मेक टाइम हिंदी। जेक नैप और जॉन केराची की मेक टाइम उन लोगों के लिए आवश्यक पड़ी जाने वाली किताब है जो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन जीने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेखक जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं द्वारा बनाए गए रणनीतियाँ आपको वास्तविक अर्थों में समय बनाने की शक्ति देती है और आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। अपना समय नियंत्रित करने के लिए अभी पढ़ें। क्या आपने नोट किया कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा व्यस्त रहते हैं? वे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे लेकिन फिर भी बिजी हैं, जब पूछो तब व्यस्त। और मुझे इस बात का एहसास हुआ, जो लोग सबसे खाली हैं वही सबसे व्यस्त। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वक्त तो लगा रहे हैं लेकिन शायद ऐसी चीज़ों पर जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो चीज़ उनके ग्रोथ में कुछ मदद नहीं करेंगे। आज हम इसी बात का समाधान निकालने के लिए एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये समझाने में मदद करेगी आखिर समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। समय प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करें, महत्वपूर्ण चीज़ों को कैसे प्राथमिकता प्रायोरिटाइज दी जाए ताकि हम जीवन में असीमित विकास के साथ आगे बढ़ सकें। परिचय। आज हम मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जेक नैप और जॉन केराची ने लिखा है। किताब में ऑथर ने हमें हमारे समय को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने का तरीका बताया है। हमारे पास उन सभी कामों को पूरा करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं जिसे हमें पूरा करने की ज़रूरत है। ऑथर जेक नैप और जॉन केराची की बताई गई स्ट्रैटेजी के साथ आप हर दिन ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आप टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ों से दूर रहकर पूरे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। मेक टाइम किताब आपको अपने रोज़ के कामों में छोटे बदलाव के साथ आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में जो मायने रखता है उसको करने के लिए समय निकालने में मदद करेगी। अगर आप अपने समय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं और काम पर ज़्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं, तो मेक टाइम किताब आपका गाइडेंस कर सकती है। किताब में कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल करके उसका इस्तेमाल सही जगह कर सकेंगे। पहला, डिस्ट्रैक्शंस को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन पर रिएक्ट करना कम कर दें या हो सके तो ध्यान देना ही बंद कर दें। दूसरा, रुकना सीखें। अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। हर पार्टी, गेट टुगेदर या ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जाने से अपने आप को रोकें। हर दिन एक हाइलाइट चुनें और उसे प्रायोरिटी के साथ अपनाएं। चौथा, आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसे इतना ना इस्तेमाल करें कि टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगे। यह किताब ज़्यादा काम करना मतलब मल्टीटास्किंग के बारे में है, बल्कि मेक टाइम यह चुनने के लिए फ्रेम्ड है कि आप किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इस किताब में 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसे फॉलो करके हम समय से वह हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहला स्टेप सिर्फ एक हाइलाइट चुनना है। इसके बाद आपने जिस हाइलाइट को चुना है उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तीसरा स्टेप उस एनर्जी के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे और अपना टाइम और ध्यान कंट्रोल में रखेंगे। चौथा चौथा और आखिरी स्टेप ने अपने पूरे दिन में क्या किया है उस पर आपको सोचना करना है। तो चलिए फिर चारों स्टेप्स के बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, हाईलाइट। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज़्यादा टाइम क्यों चाहिए। हर दिन आपको एक एक्टिविटी चुननी चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह कुछ ऐसे हो सकता है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप इसे पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। आप अपने दिन में कौन सी एक्टिविटी, पल या अवेलेबिलिटी चाहते हैं, उनको पहचानना ही हाईलाइट है। हाईलाइट को 3 तरह से पहचाना जा सकता है। पहला, सबसे ज़रूरी। आज आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना चाहिए। दूसरा, सैटिस्फैक्शन। दिन में खत्म होने पर कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। तीसरा, जॉय। जब आप आज के बारे में सोचते हैं तब आपको उससे क्या खुशी मिलेगी। नॉर्मली दिन के हाइलाइट को करने में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लगना चाहिए।
अब आपको अपने हाइलाइट्स को चुनना शुरू करना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताएं जो आपकी हाइलाइट को पहचानने और चुनने में मदद करेंगे। पहला, एक्टिविटी को लिखना शुरू करें जो आप करना चाहते हैं। दूसरा, हर दिन एक अलग हाइलाइट का यूज करना जरूरी नहीं है, आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। तीसरा, आप उन चीजों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट मानते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को चुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं और अपनी हाइलाइट चुनने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, आप दिन के बीच में अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीजों को एक ही हाइलाइट में एक साथ डाल सकते हैं। पांचवा, आप उन चीजों की एक लिस्ट बना सकते हैं जिन चीजों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। छठा, आप लगातार 5 दिन तक वही हाइलाइट कर सकते हैं जिसे हर दिन के स्टेप में बांटा जा सकता है। अब आपको अपनी हाइलाइट के लिए टाइम निकालना सीखना होगा। इसके लिए कुछ तरीके बताएं जिसकी मदद से आप अपनी हाइलाइट के लिए टाइम निकाल सकेंगे। पहला, हाइलाइट के लिए समय बनाने के लिए कैलेंडर में इवेंट जोड़कर शुरू करें, क्योंकि आप सिर्फ एक तारीख देखकर कमिटमेंट बना रहे होंगे। दूसरा, अपने कैलेंडर में दिए खाली जगह को कुछ भी मार्क ना करें, ताकि उस खाली जगह का इस्तेमाल आप अपने हाइलाइट डालने के लिए कर सकें। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपके कैलेंडर में जगह नहीं है, तो उसे खाली करके समय निकालने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी मीटिंग या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम कर सकते हैं। चौथा, अगर आपको सच में सफिशिएंट समय नहीं मिल पाता है, तो अपने आप से पूछें कि क्या कैंसिल किया जा सकता है। पांचवा, कम प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज के लिए कमिटेड ना हो। जब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ना कहना सीखें, जबरदस्ती हर काम को ना करें। छठा, हर काम को करने की प्लानिंग बनाएं, वरना आपको लगातार यह तय करना होगा कि आपका अगला स्टेप क्या है, और आप उन चीजों के बारे में सोचते समय अपना ध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सातवां, अगर आप दिन के बीच में समय नहीं निकाल सकते हैं तो अपनी हाइलाइट को सुबह जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक देर सोने वाला इंसान मानते हैं, तो अपनी रात का कुछ समय अपनी हाइलाइट को दें। आठवां, आपको जानना होगा कि आपको कब रुकना है। लोगों को उनके हर रोज के काम को खत्म करने से हफ्ते में समय बढ़ाने में मदद मिलती है। हाइलाइट को बनाने से आप अपने सभी ज़रूरी या उन कामों को पूरा कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं, और जिन कामों को पूरा करके आपको खुशी मिलेगी। जब आप हाइलाइट बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके काम समय पर होने लगते हैं और आपको बाकी और कामों के लिए ज़्यादा टाइम मिलने लगेगा। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले स्टेप हाइलाइट से शुरू करना चाहिए। स्टेप 2, फोकस। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब कि यह कि डिस्ट्रैक्शन से हमारा टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया। यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास होती है, लेकिन हम इस तरह से डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी हाइलाइट को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान दे सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में फोकस्ड होने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पे कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने फ़ोन को कंट्रोल करके आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकेंगे और अपनी हाइलाइट को टाइम पर पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर इसके बारे में कुछ तरीके मेंशन करे गए हैं। पहला, बिना किसी लगाव या प्रेशर के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। आप इसे 24 घंटे, 1 सप्ताह या 1 महीने तक आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपको सच में इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो बस तभी उन्हें इस्तेमाल करें। मतलब यह कि
आपको उन एप्लीकेशंस पर कंट्रोल हासिल करना है जो आप उनको सिर्फ बहुत ज़रूरी होने पर ही इस्तेमाल करें। दूसरा, सोशल मीडिया से हर बार लॉग आउट करें ताकि आपको हर बार लॉगिन के कारण एक अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना पड़े। यह एक तरह की ऑब्स्टिकल बन सकती है क्योंकि यह आपको सोशल मीडिया को लगातार इस्तेमाल करने से रोकता है और यह आपको डिस्ट्रैक्शन को हराने में सबसे अच्छा तरीका साबित होता है। तीसरा, नोटिफिकेशन को आने से बंद करें ताकि आप भूल सके कि आपके पास कोई भी ऐप मौजूद है और इस तरह से अपना ध्यान भटकने से बचा सकते हैं। चौथा, अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर को ना लगाएं क्योंकि हर बार जब आप फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो एक खाली होम स्क्रीन आपको शांति का समय दे सकती है क्योंकि इससे आपका कोई ध्यान भंग नहीं होगा। पांचवा, रिस्ट वॉच पहनें। यह आपके फ़ोन पर समय पता करने से आपको रोकेगा और आपको फ़ोन के खिंचाव से बचाता है। छठा, अपनी कंसंट्रेशन में सुधार करने के लिए आप अपने फ़ोन को काम पर ले जा सकते हैं और उन्हें वहीं छोड़ सकते हैं या घर पहुंचने पर आप फ़ोन को अपने आप से दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकेंगे तो आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और आप उस समय को इस्तेमाल सही जगह पर करेंगे। इसलिए आपको अपनी हाइलाइट के लिए समय निकालना ही होगा। समय को बर्बाद करने से बचाना होगा जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। इन्फिनिटी पूल से दूरी बनाए रखें। इन्फिनिटी पूल मतलब वो खिंचाव या लगाव होता है जिसकी कोई हद नहीं होती और आप लगातार बार बार उस काम के लिए अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए आपको इन्फिनिटी पूल से दूर ही रहना चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ें आपकी मदद करेंगी। पहला, अगर आप उन ऐप्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं जो सुबह सुबह आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो फोकस करना आसान होगा। दूसरा, आपको हर दिन न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह बहुत ज़रूरी है तो यह आपके पास खुद आ जाएगी। तीसरा, जब आप फोकस कर रहे हैं तो अगर हो सके तो इंटरनेट बंद कर दें जिससे फालतू चीज़ें दूर रहेंगी। हमसे बहुत से लोग अपने ईमेल में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ईमेल को देखने के लिए कुछ ज़रूरी तरीके अपनाने चाहिए। पहला, दिन दिन के ख़त्म होने पर अपने ईमेल का इस्तेमाल करें और अपने इनबॉक्स देखने के लिए एक समय डिसाइड करें। दूसरा, हफ्ते में एक बार अपना इनबॉक्स खाली करें। तीसरा, ईमेल का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें। यह जान लें कि अगर यह बहुत ज़रूरी है तो इंसान आपसे दूसरे तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। टीवी को ओकेजनल प्लेजर बनाएं। टीवी देखने से हमारे बहुत सा समय बर्बाद होता है क्योंकि कोई भी शो आधे से 1 घंटे का समय लेता है और हम उससे आधे से छोड़कर नहीं जाते हैं जिससे वक्त की बर्बादी होती है। इसलिए टीवी को सिर्फ कभी कभी देखने से आपको उसकी लत नहीं लगती है और आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। पहला, पहला टीवी पर न्यूज़ को देखने की आदत न डालें। दूसरा, टीवी को कम से कम इस्तेमाल करें। तीसरा, आपको केबल टीवी, एचबीओ, नेटफ्लिक्स को देखने से खुद को रोकना होगा या ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल ही बंद कर देना क्योंकि इन स्ट्रीमिंग सुविधाओं में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी में फोकस करने के लिए एक फ्लो बनाना ज़रूरी होगा। यह आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी। पहली,
लोगों को आपको डिस्टर्ब करने से रोकने के लिए हेडफोन्स और बंद दरवाजे का इस्तेमाल करें। दूसरा, पूरा ध्यान देते रहने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। तीसरा, टाइमर का इस्तेमाल करें। यह तरीका आपको यह देखने की परमिशन देता है कि समय बीत रहा है और आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। चौथा, कंप्यूटर के बजाय कागज़ पर लिखने को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर में कई और काम भी हो सकते हैं, इसलिए ये आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फोकस्ड रहें। अगर आप एक बार फोकस हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी काम को पूरा करते रहने के लिए आपको हमेशा फोकस रहने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कुछ तरीके से काम करना होगा। आपका फोकस बनाए रखने के लिए कुछ तरीके बताए गए। पहला, अपनी सांस को देखते हुए आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देते रहें, जिससे आप अपना फोकस वापस पा सकते हैं। दूसरा, आप जो कर रहे हैं उसके लिए खुद को कमिट करें। जब आप वो काम कर रहे हो जो आप करना पसंद करते हो तो वह काम आसान हो जाता है। तीसरा, रिसर्च से पता चलता है कि जब लोग किसी काम से बोर हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हैं, इसलिए बोर होते रहे। स्टेप 3, ऊर्जा। हमारे दिमाग में एनर्जी की ज़रूरत होती है और वह एनर्जी आपको शरीर की देखभाल करने से आती है। एक्सरसाइज, खाना, नींद, शांति और फेस टू फेस समय को अपनी बैटरी चार्ज करें। अगर आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो आप किसी काम को ज़्यादा अच्छे से और पूरे मोटिवेशन के साथ कर सकेंगे। इसलिए आपको एनर्जी को कस्टमाइज करने के तरीके को ज़रूर अपनाना चाहिए। हमेशा मोशन में रहें। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और उसमें थकान कम होती है। आप फिट रहते हैं, जिससे आप हर काम को पूरी एनर्जी के साथ जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको शरीर को सही ढंग से काम करते रहने देने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा शरीर को चलाते रहें और एनर्जी को हासिल करते रहें। पहला, हर रोज एक्सरसाइज करें। यह हर रोज वॉक पर जाएं। सिंपल एक्टिविटी हो सकती है। दूसरा, सुबह में वर्कआउट करें। एग्जाम्पल के लिए आप 7 मिनट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। असली खाना खाओ। आपका खाना और आपके खाने का तरीका ही आपको हेल्दी जिंदगी दे सकता है, जिससे आप बीमार नहीं होगे और नहीं आपकी एनर्जी खत्म होगी। आपको हेल्दी खाना खाने खाके ही किसी काम को शुरू करना चाहिए। अपने शरीर को हेल्दी रखिए और हमेशा पॉजिटिव महसूस करें। पहला, मछली, पौधे, रेड मीट और नट्स का सेवन करें, क्योंकि यह एनर्जी को देने में बहुत मदद करते हैं। दूसरा, सबसे पहले सैलेड को अपनी प्लेट में डालें और वो भी ज़्यादा मात्रा में। तीसरा, फास्टिंग आपको फोकस रख सकता है। यह आपको दिमाग में बदलाव करता है जो आपको ऐसे करने की परमिशन देता है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हेल्दी दिमाग हेल्दी शरीर में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका शरीर हेल्दी होगा तब आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और अच्छा खाना आपको अच्छा शरीर देता है। इसलिए अच्छा खाना खाएं और पूरी एनर्जी से काम करें। कैफीन को ऑप्टिमाइज करें। अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल कुछ सावधानियों के साथ ही करें और बस एनर्जी को हासिल करें। पहला, दिन से पहले 1 कप कॉफ़ी को सुबह 9:30 बजे तक ही पिए। ऐसे इसलिए है क्योंकि उस समय से पहले कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तब कैफीन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, जब आप थक जाएं तो 1 कप कॉफ़ी पिए और 15 मिनट की झपकी लें। कैफीन को खून में अब्जॉर्ब होने में समय लगता है और जब आप जागते हैं तो आपको आराम महसूस होता है। तीसरा, एनर्जी बनाए रखें। आप कॉफ़ी को ग्रीन टी से बदल सकते हैं। चौथा, कॉफ़ी पीने से अगले दिन नींद और एनर्जी में रुकावट आ सकती है।
भले ही आप इसे दोपहर में ही पिएं। पांचवा, कॉफी में चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। हर चीज से अलग हो जाएं। आपको एनर्जी को पाने के लिए सबसे पहले से मिलना होगा। मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप को कुछ समय के लिए सबसे दूर रखकर कुछ ऐसे कामों को करना होगा जो आपको खुशी देते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। पहला, नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि इससे हमारी मेंटल एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है। दूसरा, मेडिटेशन करें। एक ब्रेक लें और अपने हेडफोन्स को घर पर छोड़ दें। इस तरह आपका दिमाग आराम करेगा। तीसरा, एग्जाम्पल के लिए ब्रेक लेते समय सोशल नेटवर्क तक पहुंचने के अलावा और बाकी काम करके अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। चौथा, उन लोगों से बात करें जो आपके बारे में सोचते हैं या आपसे बात करते हैं। और कभी भी टीवी के सामने बैठकर खाना ना खाएं। कुछ समय के लिए आपका दिमाग शांत होगा तो वो अच्छा सोचेगा। मेडिटेशन करके या नेचर के साथ ज़्यादा समय बिताकर बाकी सभी चीज़ों से दूर रहकर एक गुफा में सो जाओ। सोना मतलब आराम करना, और वो समय जब आपका शरीर रिलैक्स करता है ताकि अगली सुबह किसी थकान से ना उठे। आपको लगातार एनर्जी बनाए रखने के लिए सोना बहुत आवश्यक है। पहला, सोने से पहले उन चीज़ों की तलाश करें जो आपको सुकून दे। सोशल नेटवर्क, ईमेल या न्यूज़ वेबसाइट का इस्तेमाल से बचें, क्योंकि इससे दिमाग की स्पीड तेज होती है। दूसरा, बेहतर नींद के लिए अपने मोबाइल फ़ोन और बाकी डिवाइसेस को अपने कमरे से दूर रखें। तीसरा, सोने से कुछ घंटे पहले घर की रोशनी कम कर दें। चौथा, एनर्जी को फिर से भरने के लिए दिन में 20 मिनट की झपकी लेना शुरू करें। पांचवा, हफ्ते के आखिरी में नींद के खोए हुए घंटों की भरपाई करने की कोशिश ना करें। मतलब आप जब सो नहीं पाए हो तो खाली टाइम में सोकर उस नींद को पूरा करने की कोशिश ना करें। सोने के तरीके आपकी जिंदगी को बहुत अफेक्ट करते हैं, इसलिए अपने सोने के तरीकों में सुधार जरूरी है। हर रोज पूरी एनर्जी से अपने काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहें। स्टेप 4, रिफ्लेक्शन। हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी कि आप किस हाइलाइट को करने में एबल थे। यह नोट करना बहुत ज़रूरी कि आपकी तय की हुई एक्टिविटी, साथ ही दिन में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी के लेवल पर आप कितना ध्यान लगाने में कामयाब रहे। और क्या आपने इस किताब में दी गई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया? इसके अलावा ऑथर्स ने ये लिखने की सलाह दी कि मेक टाइम की स्ट्रैटेजीज को अपनाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था। क्या ये आपके लिए काम करता है या नहीं? इसके बाद आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन कौन सी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अपने हाइलाइट को पूरा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन के लिए फिर उसी हाइलाइट को रिपीट कर सकते हैं। आपको हर दिन कुछ नया लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम से ब्रेक लेने और बाद में फिर से वापस आना ठीक है। यह एक मुश्किल तरीका नहीं है और आपको ज़िंदगी भर इसके इसको करते रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश करें और अपने रिजल्ट हासिल कर लें। चौथे और आखिरी स्टेप में आपको देखना है कि यह किताब आपको कितना काम आई। तो पहले किताब में बताई गई स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें और मेक टाइम बुक की मदद से अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। पूरी एनर्जी के साथ काम को करें और अपने रिजल्ट्स तक पहुंचें, और हर उस तरीके को लिखें जो किताब में बताया गया है और उन्होंने आपकी मदद की। आपको उसके बाद ही सोचना है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं।
इसलिए सबसे पहले शुरुआत करें और मेक टाइम में बताई गई थॉट्स और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें। मेक टाइम किताब आपको आपके हर रोज के टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताती है। किताब से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप हाइलाइट बनाकर अपने सभी काम को खत्म कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। आपको अपने हाइलाइट पर ध्यान देकर सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर पूरी एनर्जी से काम करना होगा। जो आपको किताब के बारे में जानकारी पता चल गया होगा कि कैसे आप अपना टाइम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में सारे काम समय से खत्म करना चाहते हैं, उन्हें ये किताब मेक टाइम बहुत मदद करेगी और आपको फोकस्ड होकर काम करना सिखाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस किताब से अपना हर वक्त मैनेज करने के बारे में जाना होगा और ऑथर्स की बताई गई स्ट्रैटेजीज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप अपना काम समय से और पूरे फोकस होकर कर सकेंगे। मेक टाइम किताब की समीक्षा जेक नैप और जॉन कैराची द्वारा लिखी मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे आप अपने समय को फिर से प्राप्त करने और अधिक सूझबूझ कर जीवन जीने के लिए एक व्यवहारिक और भरोसेमंद गाइड है। लेखक डिस्ट्रैक्शन से दूर करने और जो वास्तव में मायने रखते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं, जिसे प्राथमिकताओं को उजागर करना, वातावरण तैयार करना और डेली रिचुअल स्थापित करना। आकर्षक लेखन शैली और व्यक्तिगत भलाई पर ध्यान देने के साथ यह किताब अधिक संतुष्टिदायक और उद्देश्य संचालित डेली रिचुअल्स बनाने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वैल्यूएबल इंसाइट और व्यवहारिक सलाह प्रदान करती है।